तो ये विशेष रूप से जो नेक काम करने के लिए, करने वालों के लिए और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए कही है कि कई बार हालात इंसान के साथ ऐसे गुजरते हैं कि नेक रास्ते पर चलते चलते ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण व्यथित हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं हुई और उन्होंने उनसे हालात से तंग आके प्रभु को भी साक्षात सामने खड़ा करके ये कह दिया कि आपकी भक्ति करने से हमें क्या लाभ है जब इन चीज़ों से हम दुखी हैं। कबीर साहब के घर में मेहमान आ गए। पत्नी कहती है कबीर साहब से माता लोई कि घर में अनाज नहीं है, मेहमान आए हुए, आप समाधि में बैठे हुए, अगर अतिथि हमारे घर से भूखा जाएगा तो गलत बात है। तो कबीर साहब बोले घर में दाना एक नहीं है, हमें भी कहीं बाहर से लेके अपना भोजन तैयार करना है, लेकिन ये मेहमान और आ गए। और कबीर साहब के पास मेहमान उसके रिश्तेदार नहीं, प्रभु की भक्ति वो करने वाले भगत लोग, संत लोग, महात्मा लोग, सत्संगी ही आते। तो कबीर साहब भी उस वक्त में दुखी होके ये कहने लगी कि ये ले अपने कंठी मारा, भूखे भजन ना होए गोपाल। कि भूखे इंसान से भजन नहीं होता। कहने का मतलब इंसान के साथ ये हालात तो गुजरते ही हैं। भगत लोग उसको प्रभु की ओर से परीक्षा मानते हैं कि प्रभु मेरी परीक्षा लेता है और मैं अपनी परीक्षा में कहाँ तक सफल होऊंगा। तो उन लोगों के लिए कही गई है बात, या दुनियादारों के लोग उनको और अनेक प्रकार की बातों से परेशान करते हैं, उनको अनेकों बात ऐसे उनके रास्ते में ऐसी बाधाएं बन जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं और दुखी होते हैं उन चीज़ों से। लेकिन उनके साथ सहारा एक ही होता है, अपने इष्ट का, परमात्मा का। और उनके ही सामने अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, कहते हैं कि मालिक इनको सद्बुद्धि देना। उसमें भी ये नहीं कहते कि इनको सज़ा देना, नहीं, वो कहते हैं इनको सद्बुद्धि देना, इनके विचार अच्छे बनाना, इनको ये समझ आ जाए ये मूर्ख आदमियों का काम है। जो एक नेक इंसान के लिए ऐसा सोचते हैं, करते हैं, तो इनके भी विचार सुधारो, इनको भी नेक इंसान बनाओ।